जय श्री श्याम दोस्तों। आज की इस छोटी सी कहानी में श्याम बाबा की ऐसी महिमा बताने वाला हूँ जो आपके दिल को भी छू जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में लिख दो जय श्री श्याम। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन किसी का दुख किसी का नहीं होता। पर एक नाम ऐसा है जिसे पुकारते ही थका मन चैन पाता है, आंखें नम होकर भी हल्की हो जाती है। वो नाम है खाटू श्याम। कलयुग के साक्षात कृष्ण, भक्त के दातार और मनोकामना पूरी करने वाले श्याम। आज की कहानी है उस वीर की जिसका बल अपार था, जिसका वचन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया और जिसने अपना सर दान देकर भी भक्तों का कल्याण चुना। महाभारत के समय में एक शक्तिशाली वीर का जन्म हुआ था। नाम था बार्बरिक। उनकी माता थी मोरवी और पिता थे महान योद्धा घटोत्कच। बचपन से ही बार्बरिक में अतुल शक्ति थी। कहते हैं उनकी तीरंदाजी इतनी अद्भुत थी कि 3 तीरों से पूरा संसार जीत लिया जा सकता था। तो 3 तीर के हम नियम जानते हैं। पहला, जिसे मारना हो उस पर निशान लगाओ। दूसरा, जिसे बचाना हो उसे चिन्हित करो। और तीसरा, दोनों पर चलकर सभी दुश्मनों का समाप्त कर दे और अपने चिन्हित को बचा लो। इसलिए उनका नाम पड़ा 3 बाण 3 धारी। इसलिए उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी। युद्ध में साथ देने का वचन। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बार्बरिक ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, हमेशा कमजोर का साथ देना, यही सच्चा धर्म होता है। माँ का वचन ये दिल पर अंकित हो गया। बार्बरिक 3 तीर और धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि देवता भी चकित थे। अब बार्बरिक की मुलाकात होती है कृष्ण जी से। जब बार्बरिक युद्ध भूमि के पास पहुंचते हैं, उन्हें देखने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ोगे? बार्बरिक बोले, मेरा धर्म है कमजोर का साथ देना, और हर दिन जैसे ही पलड़ा सुलझेगा मैं कमजोर पक्ष की रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वह समझ गए कि अगर बार्बरिक युद्ध में उतर गए तो शक्ति का संतुलन बार बार बदलता रहेगा और महाभारत का स्वरूप ही बदल जाएगा। लेकिन बार्बरिक अपने वचन पर खड़े थे। कृष्ण ने कहा, वीर, युद्ध से पहले मैं तुमसे भेंट मांगता हूँ, क्या दोगे? बार्बरिक बोले, भगवान, मुझसे जो मांगना है मांगो, मैं दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मांड भी धैर्य रह गया। लेकिन बार्बरिक ने बिना डरे कहा, भगवान, यदि यह आपकी इच्छा है तो मेरा जीवन आपका है। और उन्होंने हंसते हुए शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, वीर, आज तुमने अपना शीश देकर ब्रह्मांड में सबसे बड़ा त्याग किया है। आज से तुम कलयुग में श्याम कहलाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बार्बरिक का शीश युद्ध समाप्त होने तक ऊंचे स्थान पर रखा गया। वह बिना शरीर के भी पूरा युद्ध देखते रहे। इसलिए उन्हें कहा जाता है श्री श्याम, सब पर दृष्टि रखने वाले। अब बात करते हैं खाटू में आगमन की। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण शीश को पवित्र भूमि राजस्थान के खाटू में स्थापित करने का आदेश दिया। वहीं से शुरू हुई खाटू श्याम बाबा की महिमा। गांव गांव में यह बात फैल गई कि यहाँ एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो भक्त का दुख हर लेता है, जिससे दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौट। आखिर आधुनिक युग में चमत्कार कैसे हुआ? समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन श्याम बाबा की कृपा कभी कम नहीं हुई। कहते हैं जिसके घर में अंधेर छाया हो वह शाम को पुकार ले। जिसके जीवन में मुश्किलें हो वो एक जय श्री श्याम बोले। जिसके सामने रास्ता बंद हो जाए उसके लिए श्याम नया रास्ता खोल देते हैं। एक व्यापारी था जो कर्ज में डूबा हुआ था। हर तरफ हार ही हार थी। एक दिन वह खाटू जी आया और रोकर बोला, बाबा, अब मुझसे हिम्मत नहीं होती। बाबा, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची, मुझे राह दिखाओ। उस रात उसे एक सपना आया, कल से नए काम की शुरुआत करो, मैं साथ हूँ। व्यापारी ने वही किया और कुछ ही महीनों में उसकी किस्मत पलट गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस भक्त की सच्चाई है जिसने श्याम को सच्चे दिल से पुकारा है। एक माँ थी जिसका बेटा वर्षों से बीमार था। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी। वह खाटू आई और बोली, बाबा, मैं अपने बच्चा आपके चरण में सौंपती हूँ, बस मेरी पुकार सुन लो। कहते हैं उसी रात बच्चा ठीक हो गया।
कई साल बीत गए, वह बच्चा आज स्वस्थ जीवन जी रहा है। बाबा श्याम कहते हैं, मैं देर नहीं करता, बस सही समय देता हूँ। तुम एक कदम प्रेम से चल कर देखो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ कर आऊँगा। इसलिए अगर तुम किसी तकलीफ से गुजर रहे हो, अगर कोई सपना अधूरा है, अगर कोई दर्द दिल में दबा है, तो बस प्रेम से बोलो, जय श्री श्याम। बाबा सब ठीक कर देंगे। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हर उस भक्त का अनुभव है जिसने श्याम बाबा की शरण ली है। आज भी खाटू का दरबार यही कहता है, जो श्याम का हो गया उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। बोलो जय श्री श्याम। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इसे एक बार शेयर जरूर करना, क्योंकि श्याम बाबा की महिमा जितनी फैलेगी उतनी कृपा बरसेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि श्याम बाबा की हर नई वीडियो कहानी सबसे पहले आपको मिले। बोलिए जय श्री श्याम।